Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th इकोनॉमिक्स। ये हम अपना वही चैप्टर की सीरीज़ कर रहे हैं जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की। तो चलो देखते हैं आज क्या डिस्कस करेंगे। इसके बीच में शुरू करते हैं। चलो नाउ अभी तक हमने कंजम्पशन फंक्शन डिटेल में डिस्कस किया है, तो अब बारी आती है हमारी सेविंग फंक्शन को डिस्कस करने की। तो ठीक है, सेविंग फंक्शन हमारा क्या होता है। नाउ कम्स व्हाट इज़ सेविंग। सेविंग पहले होती क्या है। बेसिकली सेविंग वो होती है चीज़, वो पार्ट होता है हमारी इनकम का जो हम अपना हमने स्पेंड नहीं करते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं पार्ट ऑफ मनी को, जो हम अपनी थोड़ी सी अनफोर्सीन फ्यूचर सर्कमस्टांसेस के लिए हम सेव कर बचा के रखते हैं। दैट इज़ योर सेविंग्स। सो सेविंग्स इज़ द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एंड अबव कंजम्पशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये मैक्रो कॉन्सेप्ट पे, बड़े कॉन्सेप्ट पे, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। तो सेविंग्स जो होगी वो हमारी, जो एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर हमारी इनकम जितनी हमने कमाई है, हमारी इकोनॉमी में जितनी इनकम, एग्रीगेट इनकम हमने अर्न की है, उसमें से हमने जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्च दी है, जो हमारा बचा है, दैट इज़ योर सेविंग्स। इसको अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो सेविंग्स को आप कैसे लिखोगे। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, और यू कैन से S is equal to Y minus C, where S stands for savings, Y stands for income and C stands for consumption. ठीक है। नाउ सेविंग फंक्शन क्या होता है। अभी तुमने सेविंग की बात की ना कि ये तो आपकी सेविंग थी। अब सेविंग फंक्शन क्या है। सेविंग फंक्शन बेसिकली रिलेशन बताता है हमने किन जो दो चीज़ों की बात की है सेविंग में, एक सेविंग की और इनकम की, कि कितने इनकम में कितना हम सेव इकोनॉमी में हमारा सेव हो रहा है। सो सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। यू कैन से S is equal to function of Y और सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है। एंड सेविंग आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आगे मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन भी करूँगी ये चीज़, कि जो सेविंग है, सेविंग का और इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे हमारी इनकम कम होगी वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी कम होगी। जब इकोनॉमी में इनकम कम है तो उस टाइम इकोनॉमी में सेविंग्स भी कम होंगी, क्योंकि बेसिकली जो आपकी कंजम्पशन है वो तो होनी है। तो कंजम्पशन, जो आपकी सेविंग्स है वो इनकम में से आप कंजम्पशन को माइनस करोगे तब सेविंग्स आएंगी। ओवर एंड अबव द कंजम्पशन, वॉट एवर यू सेव, वॉट एवर इज लेफ्ट, दैट इज बीइंग सेव्ड, दैट आर कंसिडर्ड एज द सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। सो सेविंग्स, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ती है। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स। अगर आपसे MCQ में, वन वर्ड क्वेश्चन में या आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सेविंग्स में और इनकम में कैसा रिलेशनशिप है, तो आपको पता होना चाहिए इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ेंगी। ठीक है। सो अब मैंने अब आपको बोला था कि मैं आपको ये सेविंग फंक्शन जो है आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँगी। अब ये देखो, ये आपके सामने सेविंग फंक्शन का एक मैंने ग्राफ बनाया है। जो ये आप एक चीज़ नोटिस करो, ये जो ग्राफ है देखो, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ली है और वाई एक्सिस जो है हमारी उसमें सेविंग्स है। सेविंग्स हमारे 0 से ऊपर भी है, वाई पॉजिटिव भी जा रहा है और ये हमारी नेगेटिव भी जा रही है। वे क्यों? क्योंकि हमारी सेविंग्स कैन ऑलवेज नेवर बी इन अ पॉजिटिव मोड, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि सेविंग्स हमारी पॉजिटिव ही होंगी, सेविंग्स हमारी नेगेटिव भी काफ़ी केसेस में हमारी हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको रिकॉल करो, जब आपको मैंने कंजम्पशन फंक्शन करवाया था तब मैंने आपको बताया था
इनकम इकोनॉमी में हो या ना हो, पर आपकी कंजम्पशन तो होगी ही होगी। कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो होना ही होना है, ठीक है। सो इनकम कैन बी ज़ीरो बट कंजम्पशन कैन नॉट बी ज़ीरो। ऑब्वियसली जब आपकी इनकम ज़ीरो होगी, है ना, कंजम्पशन तो आपकी हो रही, तो उस केस में सेविंग्स कहाँ होगी? सेविंग्स तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज क्यों, आप कंजम्पशन कैसे करोगे? या बोरो करोगे, किसी से बोरो करके लो, या पुरानी अपनी सेविंग्स को निकाल के यूज़ करो। सो एट दैट टाइम योर सेविंग्स विल बी इन अ नेगेटिव मोड, ऐसे जैसे नेगेटिव में जा रही हैं। ये देखो, अब ये यहाँ के बाद में देखो, जब तक हमारी मिनिमम इनकम जो है वो हमारी 100 नहीं हुई, तब तक सेविंग्स हमारी नेगेटिव थी, क्योंकि हमारी इतना बना ही नहीं कि हम अपनी कंजम्पशन को पूरा यूज़ कर सके, पूरा उसके लिए हमारी इनकम हम कर सके। जब हमारी 100 हो गई इनकम, उसके बाद में हमारी सेविंग्स बढ़नी शुरू होगी। मीन्स इस टाइम पे आपकी जो है कंजम्पशन जो है वो इनकम के बराबर आ गई। उसके बाद में क्या हुआ, हमारी इनकम जब हमारी बढ़ रही है तो हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव मोड में आ रही है। ये देखो, यहाँ से जैसे इनकम आपकी इंक्रीज होनी शुरू हुई, इनकम हमारी 150 पे हुई, तो हमारी सेविंग्स जो है वो बढ़ गई, और सेविंग्स कहाँ गई हैं? ये 10 पे गई हैं। तो ये जो आपकी एस जो आपकी लाइन है, ये बेसिकली सेविंग फंक्शन की लाइन है, ठीक है। सो इसको आप ध्यान से समझ लो एक बार, कि पहले जब ये नेगेटिव है, ये तब है नेगेटिव जब हमारी कंजम्पशन हमारी जो है वो हो रही है और इनकम हमारी नहीं हो रही है। हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है और हमारी इनकम कम है, इस केस में हम आपकी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव होती है। जब आपकी कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाती हैं, उस केस में हमारी जो है सेविंग्स ज़ीरो होती हैं। और जब आपकी इनकम is more than your savings, when your income is more than your consumption, at that time some amount is left and that is being saved, and at that time you will have positive savings। ठीक है बेटा, समझ आ गया? अब यही चीज़ मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करूँगी आगे। अभी देखो, यही जो अभी मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया है वर्बली, उसको थेरेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अभी जो हमने डायग्राम देखा है उसमें देखो एस जो लाइन है वो सेविंग फंक्शन की लाइन थी, जैसे मैंने आपको बताया था, जो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है। और एस इज अ स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड, सीधी ऊपर जा रही है। इट शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ रही हैं ना। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो, जब हमारी एस 0 थी तो हमारी वाई कितनी थी? 100। मैंने आपको बताया था ना, जब हमारी सेविंग 0 हुई है, वाई हमारी 100 हुई है, वो एक ऐसी सिचुएशन, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन योर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, क्योंकि हमारी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव में नहीं गई हैं, ना हमारी पॉजिटिव में गई हैं, वो हमारी 0 हुई हैं। सेविंग्स हमारी 0 हुई हैं, उसका मतलब उस टाइम पे आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर है। वो हमारा जो होगा उस पॉइंट का क्या नाम आएगा? दैट इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। एंड ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, प्रायर टू इट, एस इज नेगेटिव, सेविंग्स हमारी नेगेटिव है, एंड बियॉन्ड इट, उसके बाद में एस इज योर पॉजिटिव, सेविंग्स इज आर पॉजिटिव, यू आर हैविंग अ पॉजिटिव सेविंग्स। ठीक है बेटा, तो ये था आपका सेविंग फंक्शन का डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आगे बारी आती है हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव की। जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने समझा है, वैसे ही हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव भी है। अब आपको जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको समझ आ चुके हैं अच्छे से, अब तो आपको प्रोपेंसिटी टू सेव बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अभी देखो, प्रोपेंसिटी टू सेव भी बेसिकली एक शेड्यूल ही है जो शो करता है डिफरेंट अमाउंट्स को दैट विल बी सेव्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, है ना। किस लेवल पे अगर हमारी इनकम इतनी होती है तो कितनी हम सेव कर रहे हैं, अगर इनकम हमारी इतनी बढ़ जाती है तो हम कितनी सेव कर रहे हैं, वो शेड्यूल एक टेबल शो करता है। जैसे हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के हमारे 2 एस्पेक्ट से, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन द सेम वे प्रोपेंसिटी टू सेव के भी हमारे 2 एस्पेक्ट्स हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस एंड एमपीएस। नाउ कम्स एपीएस क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमारा एपीसी एंड एमपीसी था।
तो एपीसी में, एपीएस में, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में हमारा टोटल सेविंग्स और हमारी टोटल इनकम के बीच में रेशो जो है एक इकोनॉमी में एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम में क्या है वो हमारे को बताता है. सो एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, वेयर एस स्टैंड्स फॉर टोटल सेविंग्स एंड वाई स्टैंड्स फॉर टोटल इनकम, राइट. एंड अब बारी आती है एमपीएस की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की तरह ही हमारा रेशो शो करता है चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम में, मीन्स डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. सो एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, और यू कैन से एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. ठीक है बेटा, सेम चीज़ है जो हमने कंजम्पशन की थी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में की थी, वही प्रोपेंसिटी टू सेव में है. सो लाइक मैंने आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपको मैंने एमपीसी आपको निकालना सिखाया था. इन द सेम वे एक आपको मैं इलस्ट्रेशन दे रही हूँ जिसमें आपकी एमपीएस हमने निकालनी सीखनी है. अब ये देखो, इसमें क्वेश्चन क्या है, इफ इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 1000 करोड़ रुपीज़ टू 1200 करोड़ एंड सेविंग्स इंक्रीजेज फ्रॉम 40 करोड़ टू 160 करोड़, तो आपने एमपीएस निकालना है. अब इस केस में देखो, आपको इनकम इंक्रीज बताइए 1000 से 1200 करोड़ हुई है. इसका मतलब क्या है कि 200 करोड़ हमारी चेंज इन इनकम आ गई, और आपकी सेविंग्स जो इंक्रीज हुई है 40 करोड़ से 160 करोड़ गई हैं, और यू कैन से 120 करोड़ आपकी चेंज इन सेविंग्स आई हैं. ठीक है, सो अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है. इट शोज दैट चेंज इन इनकम इज 200 करोड़ विच लीड्स टू चेंज इन सेविंग्स बाय 120 करोड़. यही चीज़ मैंने आपको जो समझाई है. तो इसको अगर आप फॉर्मूला में पुट करोगे, एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम. सो चेंज इन सेविंग्स हमारी 120 है और चेंज इन इनकम हमारी 200 है. आंसर कम्स आउट टू बी 0.6. ठीक है बेटे, ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है. कई बार आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो अब आ रही आती है हमारी स्लोप ऑफ एस लाइन या एस्टिमेशन ऑफ एमपीएस. जैसे हमने स्लोप ऑफ सी लाइन एंड एस्टिमेशन ऑफ एमपीसी की थी, इन द सेम वे हमारी ये स्लोप ऑफ एस लाइन एंड एस्टिमेशन ऑफ एमपीएस है. अब ये देखो, ये मैं आपको बेसिकली पहले आपको पूरा समझा चुकी हूँ. वही चीज़ है जो हमने सिंपल पहले डायग्राम में हमने जब हमने सेविंग फंक्शन समझा है, तो उसमें मैंने आपको समझाया ये एस लाइन हमारी थी, और 100 पे हमारी जो है सेविंग 0 है, और हमारी इनकम एंड कंजम्पशन के बराबर है. सो अब ये 100 से हमारी सेविंग्स कहाँ पे इंक्रीज हुई हैं, 150 तक. इनकम हमारी 100 से 150 तक इंक्रीज हुई है, तो हमारी सेविंग्स इतनी बढ़ी है. इतनी कितनी बढ़ी है, दैट इज 10. मीन्स डेल्टा वाई इज़ 50 एंड डेल्टा एस इज 10. ठीक है, तो ये इन चीज़ों से आपकी डेल्टा एस आ गई, डेल्टा वाई आ गया. आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हो एमपीएस को, राइट. और ये आपकी स्लोप ऑफ एस लाइन है. ये आपकी एस लाइन जो है वो पॉजिटिवली रिलेशन शो कर रही है इनकम एंड सेविंग्स के बीच में, क्योंकि ये ऊपर अपवर्ड मूव कर रही है. ठीक है बेटा. सो इसमें अगर आपको कई बार सिंपल क्वेश्चन तो एमपीएस का कम आता है, पर इस टाइप से क्वेश्चंस आपको आ जाता है जिसके बीच में आपका ये फॉर्मूला आपका लगता है. ये एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन है सेविंग फंक्शन की. आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसके मैंने 2 फॉर्मूले लिखे, दोनों कुछ कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही चीज़ है. एस इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस इंटू वाई, या एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई. अब इस चीज़ में एक चीज़ पहले आप समझ लो, ताकि आपको मैं जो आगे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी वो दोनों से निकलेगा और सेम आंसर आएगा. ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पुट करोगे सेम आंसर आएगा. तो आपने पहले देखना है एस किस लिए स्टैंड हो रहा है. एस इज़ फॉर सेविंग्स एंड एस बार इज़ फॉर कांस्टेंट सेविंग्स. कांस्टेंट सेविंग्स क्या है, वो जो हमारी जब हमारी जो इनकम है वो 0 होती है तब हमारी कितनी सेविंग्स है. ठीक है, एंड स्मॉल एस इज एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, जिसको हम ये देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 1 माइनस बी भी बोलते हैं. 1 माइनस बी इज
MPS, ठीक है। अब ये देखो S की वैल्यू और -1 - B सेम चीज़ है। यहाँ पे हमने लिखा है ये आपकी कॉन्स्टेंट सेविंग्स है। अब हम आगे चलते हैं। वाई इज़ योर इनकम, यहाँ पे भी इनकम है, यहाँ पे भी इनकम है। अब ये -S बार क्या है? -S बार इज सिंपली द नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ C बार और मिनिमम C। मीन्स अगर आप जो ये C बार है इसके आगे अगर आप माइनस लगा देते हो, उसकी नेगेटिव एक्सप्रेशन आप शो कर देते हो, तो वो आपका ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब दोनों इक्वेशंस एक तरह से सेम ही है। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी होती है, कई बार आपको इसमें से कोई वैल्यू दी होती है। कोई भी वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। एंड -C बार क्या इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ S व्हेन y इज इक्वल टू 0। यही चीज़ समझाइए मैंने आपको। इसका मतलब ये है बेटा, आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें C बार दिया है S बार नहीं दिया, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखते हैं। अब ये देखो, अब ये जैसे क्वेश्चन है, फाइंड S व्हेन C बार इज इक्वल टू 200, MPS इज इक्वल टू 0.4 एंड Y इज इक्वल टू 1000। अभी देखो C बार आपको दे रखी है, MPS आपको दे रखी है, Y आपको दे रखी है। अब इसमें क्वेश्चन में आपने ये फॉर्मूला लगाना है या ये आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व जो है, कोई भी आप फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर सेम आएगा। ये देखो यहाँ पे वैसे मैंने ये फर्स्ट फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया है, बट मैं आपको यही चीज़ आपको सेकेंड फॉर्मूले से भी मैं आपको बता दूँगी। अब जैसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, S इज इक्वल टू -S बार प्लस SY, स्मॉल SY। -S बार क्या है? -S बार इज सिंपली द नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ C बार, दैट इज मिनिमम C। C बार आपको 200 दे रखी है, तो आपने क्या लगाना है? -200 लगाओगे, ठीक है ना। तो आपकी -S बार आ गई, प्लस क्या करना है आपने? स्मॉल SS 1 - B या MPS बोलते हैं जिसको हम, 0.4 इंटू 1000। आंसर सॉल्व करोगे 200 आ जाएगा। अब अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया है, जैसे आपको वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली दे रखी है, तो आपने क्या -C बार दे रखा है, C बार दे रखा है, तो आप क्या लगाओगे? C बार में हमने क्या लगाना है? C बार के आगे आपने माइनस लगाना है, -200 प्लस 1 - B और क्या होता है? दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज़ 0.4 इंटू 1000। तो मीन्स आपकी वैल्यूज़ यही आई। आप बेशक ये फॉर्मूला लगाओ, बेशक ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर दोनों केस में हमारा सेम 200 ही आएगा। S आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये बेसिकली मैंने दोनों मेथड से आपको इसीलिए करके दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.